वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुरुत्व श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए बी सी गुरुत्व श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि ये वाला टर्म्स आना है। इस वाले टर्म्स ए प्लस टू बी प्लस टू सी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर। आपको ए बी सी का जो क्रम है वो जीपी के फॉर्म में है। तो बस कंडीशन के हिसाब से इस टर्म्स को प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? फर्स्ट क्वेश्चन ए बी सी इन जीपी में। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई जीपी में होता है तो इसका टर्म्स ये होता है ए आर स्क्वायर। तो ये भी इस तरीके से जीपी का फॉर्म बना रहा है। तो इसको बी की जगह हम ए आर कह सकते हैं, सी की जगह ए आर स्क्वायर कह सकते हैं। आपको वैल्यू को सीधे सीधे इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट में ए प्लस टू बी प्लस टू सी ए माइनस टू बी प्लस टू सी तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर, ये गिवन है। तो इसका एल एच एस साइड लेते हैं। ए प्लस टू बी प्लस टू सी ए माइनस टू बी प्लस टू सी रख देते हैं। ए बी की जगह हम क्या रखना है, ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, ए इसी तरह बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। इसमें ए कॉमन ले लेते हैं। तो वन प्लस टू आर स्क्वायर, इधर से इसमें भी ए कॉमन ले लेते हैं। वन माइनस टू आर प्लस टू आर स्क्वायर, ये आया। अब ये ए इंटू ए मिलके हो जाएगा ए स्क्वायर, वन प्लस टू आर स्क्वायर, वन माइनस टू आर प्लस टू आर स्क्वायर। इस तरीके से निकल गया। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वन से करते हैं वन प्लस टू आर स्क्वायर। अब माइनस से करते हैं टू आर, तो हो गया माइनस फोर आर स्क्वायर। टू आर का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर आर स्क्वायर। उसके बाद इससे करेंगे माइनस फोर आर क्यू, ये फोर आर क्यू हो जाएगा। फोर आर क्यू हो जाएगा प्लस फिर टू आर स्क्वायर प्लस फोर आर क्यू, मल्टीप्लाई करेंगे इधर प्लस फोर आर की पावर फोर, ये आया। अब देखिए माइनस का फोर आर क्यू प्लस के फोर आर क्यू से कैंसिल, और प्लस का टू आर माइनस के टू आर से कैंसिल। तो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर वन प्लस टू आर स्क्वायर तो मिलके कितना हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मिलके फोर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर आर स्क्वायर, हाँ ये दोनों मिलके, और ये माइनस का फोर आर स्क्वायर, ये दोनों मिलके फोर आर स्क्वायर हो गया, ये माइनस का फोर आर स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, प्लस का फोर आर की पावर फोर, तो ये मिलके फोर आर स्क्वायर हो गया, ये माइनस का फोर आर स्क्वायर है। तो इस तरीके से क्या बचा, इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस फोर आर की पावर फोर, ये आ गया वन प्लस फोर आर की पावर फोर। अब क्या करेंगे, आर एच एस का टर्म्स लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर। एल एच एस का टर्म्स और आर एच एस का टर्म्स अगर इक्वल आ जाता है तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर आएगा। सी की वैल्यू क्या है, सी को हम क्या बोल रहे हैं, ए आर स्क्वायर। तो सी की जगह रख देते हैं ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, सी की जगह हमने रखा। अब ये ए स्क्वायर प्लस फोर, ए का स्क्वायर आर की पावर फोर,
सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 4r⁴। देखिए आर एच एस टर्म्स से ये वाला टर्म्स निकला, LHS के टर्म्स से यही वाला टर्म्स निकल रहा है, तो दोनों का टर्म्स जो है इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से LHS और RHS जो होगा सेम होगा, तो ये प्रूफ हो रहा है। तो ABC की कंडीशन के हिसाब से ये वाला टर्म्स प्रूफ हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ABC है, 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो B को हम AR बोलेंगे, C को बोलेंगे AR²। अगर 4 टर्म्स होंगे तो D को बोलेंगे AR³ बोलेंगे। तो एक क्रम बना लेंगे इस तरीके से। अब इसी तरह सेकंड वाला देखते हैं। कंडीशन वही है, ABC एक GP के फॉर्म में आपको वैल्यू पुट करना है, ये वाला टर्म्स लाना है। तो 1/(a² - b² प्लस 1/(b² = 1/(b² - c²। तो आपको इस टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस तरीके से LHS टर्म्स लेते हैं, 1/(a² - b² प्लस 1/(b²। वैल्यू पुट करते हैं। अब B की वैल्यू क्या है, B को हम क्या कह रहे हैं AR, और C की बोल रहे हैं AR²। तो यही वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे A² R² होगा, क्योंकि AR का होल स्क्वायर है होगा, प्लस B A² R², B की जगह रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लेना है, इसमें से हम A² कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - R² हो जाएगा, प्लस इसमें भी A² है, ये R² है। हम क्या करते हैं, 1/(a² पूरे में कॉमन ले लेते हैं, आपका बचेगा 1 - R² प्लस R²। इस तरीके से का 1/(a²। एलसीएम ले लेते हैं, R² 1 - R², तो ये R² हो गया, प्लस 1 - R², ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1/(a², तो 1/R² और 1 - R², ये मिल रहा है। तो हम इस तरीके से उसको बोल सकते हैं A² R² माइनस 1 - R²। तो ये वाला टर्म्स आ रहा है LHS से। RHS टर्म्स लेते हैं, 1/(b² - c²। RHS का टर्म्स LHS के टर्म्स से सेम आ जाता है, तो ये प्रूफ हो जाता है दिए हुए कंडीशन के हिसाब से। तो B की वैल्यू AR का होल स्क्वायर, C की वैल्यू AR² का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, A² R² माइनस A² R⁴ हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, A² R² कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - R²। तो आपका क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, दोनों के टर्म्स की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं LHS जो है RHS के इक्वल है। यहाँ पे प्रूफ हो जाता है यार क्वेश्चन। तो कंडीशन को फॉलो करते हुए दिए हुए टर्म्स को वेरीफाई कैसे किया जाता है जीपी में। जीपी अगर कोई टर्म्स अगर जीपी के फॉर्म में दिया है, तो जीपी की कंडीशन को अप्लाई कीजिए और उस दिए हुए टर्म्स में वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपका उसको आप सिंप्लीफाई करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें क्या है, जब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो ABC अगर मान लीजिए ABC जीपी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको B की वैल्यू पता करनी होगी, C की वैल्यू क्या पता करनी पड़ेगी। तो सीरीज जो जीपी में जो सीरीज होती है, उसकी जनरल सीरीज होती है, उस सीरीज के हिसाब से B की वैल्यू होती है AR, C की वैल्यू होती है AR²। इसी तरह से D की वैल्यू निकाल सकते हैं आगे का टर्म्स निकल के। तो बस ये है, जीपी में सार अनुपात होना जरूरी है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, यदि ABC जीपी के फॉर्म में दिया है, ABC इन जीपी में है, अब जीपी में है, तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला 1/(a + b, 1/2b, 1/b + c। ये समांतर सीरीज में है। अब समांतर सीरीज में प्रूव करने हमें जीपी की कंडीशन को इसमें अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम 1/(a + b
1/2b 1/b प्लस सी। अगर हम इसको कंसीडर कर लें, मान ले माना श्रेणी एपी में है। अगर इस सीरीज को हम पहले ही मान ले, इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी में पहले मान लें, और समांतर श्रेणी के हिसाब से अगर ये जीपी की कंडीशन को फॉलो कर लेता है, तो इसका मतलब कि ये श्रेणी जो होगी एपी के फॉर्म में अपने आप हो जाएगी। तो इसको हम उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी से जीपी से आप इसको समांतर श्रेणी में प्रूफ करना मुश्किल है, लेकिन हम इस समांतर श्रेणी से जीपी में ला सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल कर सकते हैं, लेकिन अब जो सिंपल टर्म्स है उसको कॉम्प्लिकेट करना मुश्किल होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, इसको हम सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी में और इसको जीपी में लाना है। तो अगर ये जीपी की कंडीशन को फॉलो कर लेता है, समांतर श्रेणी के कंडीशन को अप्लाई करते करते, और जीपी की कंडीशन को फॉलो करता है, तो यानी कि ये श्रेणी जो होगी समांतर श्रेणी में हो जाएगी। तो समांतर श्रेणी की क्या कंडीशन होती है? पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स एक दूसरे के डिफरेंस, मतलब इसका सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है एक दूसरे का। तो 1/2b माइनस 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 1/b प्लस सी माइनस 1/2b। तो इस तरीके से ये हमने लगा दिया। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो समांतर श्रेणी के कंडीशन को अप्लाई किया है, तो एक दूसरे का टर्म्स जो होना चाहिए वो कॉमन, उनका डिफरेंस सेम होता है, इसलिए से हमने इसको घटा दिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2b इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2b। एलसीएम लेने पे इधर से 2b इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ये b माइनस सी हो जाएगा। तो जब इसमें हम रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा इस तरीके से। अब क्या बचा? अब देखिए a प्लस बी है, तो इसको बोल सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये आ गया। अब ये देखिए ये 2b कैंसिल हो जाएगा। अब ये b और ये b है कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा, और ये b प्लस सी हो गया, ये आ गया इस तरीके से। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए बी सी यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अगर आ जाता है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे बी स्क्वायर ए सी के इक्वल आता है, तो ये जीपी की कंडीशन को फॉलो कर लेगा, तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली सीरीज जो होगी वो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ए बी माइनस बी स्क्वायर, अब सी से करते ए सी और माइनस बी सी, तो ये ए बी हो गया माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ए से मल्टीप्लाई किया ए बी और ये हो गया ए सी माइनस ए सी, बी से किया बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पे प्लस का ए बी प्लस का ए बी इक्वल के इस तरफ सेम टर्म्स अगर होगा सेम साइन वाले तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल, माइनस का बी सी माइनस के बी सी कैंसिल। अब बचा क्या ये, अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी, ये ए सी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए सी मिलके क्या हो जाएगा 2ac, और ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो सिंपल से क्या आया आपका टर्म्स क्या निकला, बी स्क्वायर ए सी के इक्वल आ रहा है। अब ये तो दिया हुआ टर्म्स है, दिया हुआ है यानी कि ये जो कंडीशन है ये तो दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसको मैंने मान लिया था समांतर श्रेणी में, तो आपका इस समांतर श्रेणी को मानकर आपका ये जीपी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो जीपी के रूल्स को अप्लाई कर रहा है। बी स्क्वायर ए सी आ रहा है, ये तो दिया हुआ है, चूंकि ये दिया हुआ है इस तरीके से, तो सो दैट तो ये यानी कि 1/a प्लस बी कामा 1/2b कामा 1/b प्लस सी, ये ऑटोमेटिकली एपी में हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने एपी में माना था और जीपी में ये बी स्क्वायर ए सी आ रहा है,
तो यानी कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी, ये श्रेणी जो होगी ऑटोमेटिकली एपी के फॉर्म में आ जाएगी, एपी के फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे आ जाइए, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि ये टर्म्स आ जाए। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी जीपी के फॉर्म में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी डी इन जीपी में, अगर जीपी में है तो आपको पता है सीरीज ऐसे होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से सीरीज चलती है। तो बी की वैल्यू हो गई ए आर, सी की वैल्यू हो गई ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू हो गई ए आर क्यूब, इस तरीके से आया। अब आपको बी और सी और डी की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो वही यहाँ पे भी इसमें वही अप्लाई करना है। अगर हम इसको पहले से मान लें ये गुणोत्तर श्रेणी में है, मान लेते, माना ये जो श्रेणी है, श्रेणी जो है, ये जो सीरीज है पहले से ये जीपी में है। अब जीपी में मान लिया तो जीपी की कंडीशन को फॉलो करेगा। और देखते हैं यहाँ पे इन दोनों, इनका सार अनुपात सेम होना चाहिए। तो एक दूसरे का सार अनुपात निकालते, बी प्लस सी, ए प्लस बी, हाँ, और सी प्लस डी, बी प्लस सी। अब इन दोनों की वैल्यू अगर सेम हो गई तो इनका सार अनुपात सेम आना चाहिए। जीपी में क्या होता है, अगर कोई सीरीज जीपी में है तो एक दूसरे का टर्म्स नेक्स्ट, मतलब दूसरा टर्म्स पहले वाले टर्म्स का रेशियो सार अनुपात के सेम होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आर होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो भी आर होना चाहिए, सार अनुपात सेम आना चाहिए, यानी कि रेशियो सेम होना चाहिए, तब ये जीपी को फॉलो करेगा। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है, ए आर है। अब इसमें ए कामन ले, इसमें हम ए कामन ले लेते हैं, ए कामन लेते हैं तो क्या होगा, ए कामन लेते हैं, ए आर कामन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर हो गया। इसमें ए कामन लेते हैं तो 1 प्लस आर हो गया। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपका आया क्या, आर आ गया। इस तरीके से इसी तरह सी प्लस डी का देख लेते हैं, सी का क्या है, ए आर स्क्वायर है, डी का क्या है, ए आर क्यूब है। इसी तरह से बी का क्या है, ए आर है, सी का क्या है, ए आर स्क्वायर है। इसमें से ए आर स्क्वायर कामन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर हो गया। इसमें एक ए आर कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर आर बचेगा। तो यानी कि दोनों का सार अनुपात सेम आ रहा है, तो यानी कि इसका और इसका रेशियो जो है सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बी प्लस सी अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान बी प्लस सी। तो ये जीपी की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आप अब इसको एलएचएस लेके बी प्लस सी, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आर आ रही है, आर एच एस लेके देख लेते हैं, सी प्लस डी, बी प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी तो आर आई, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो दोनों का सार अनुपात सेम आ रहा है। तो यानी कि ये जो सीरीज है जीपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। अब इसी तरह से इसको भी देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे ही लगाना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको पहले से आप जीपी में मान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बोल, इसको प्रूफ करना ही है जीपी में, लेकिन ये जीपी की कंडीशन को फॉलो करेगा तभी ये जीपी में होगा। इसको हमने माना है, कंसीडर किया है, इस श्रेणी को हमने मान लिया कि ये जीपी में है। अब जीपी में है, अगर हमने इसको कंसीडर किया है जीपी में है, तो इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, जीपी में रेशियो सेम होता है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरीके से ले लेंगे। अगर इन दोनों का टर्म सेम आता है तो ये जीपी में आ जाएगा अपने आप। अब एलएचएस ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब बी की वैल्यू क्या है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा पहले से, इतना चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा पहले से। बी की वैल्यू क्या है, ए आर का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू ए आर का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4 होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा, इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या, आर स्क्वायर आया। तो LHS की वैल्यू होगी आर स्क्वायर बराबर। अब आर स्क्वायर आ रहा है तो अब RHS की ले लेते हैं, RHS साइड लेके देख लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेते हैं। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी का ए आर क्यूब का होल स्क्वायर है, बी का क्या है ए आर का होल स्क्वायर, सी का क्या ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट किया बस खाली। अब ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से पावर वाले सवाल है। ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आर की पावर 4, इस तरीके से आया। सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर आर स्क्वायर लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आर स्क्वायर ये पावर कैंसिल, तो आर का स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से दोनों पक्ष का वैल्यू जो है सेम आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं LHS टर्म जो है वो RHS के इक्वल है, यानी कि LHS का टर्म्स RHS के टर्म्स की वैल्यू को, यानी कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल ही हो रहे हैं, यानी कि जीपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो जीपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये श्रेणी जो होगा। अब बचा, अब आपको ये लिखना पड़ेगा तो ये जो श्रेणी है आपका जीपी में होगा, तो कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये श्रेणी अपने आप जीपी में आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने इसको जीपी में माना है और ये जीपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ये श्रेणी अपने आप जीपी में हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।